इस नागिन को अपने बच्चे के साथ मुंह में फूल लेकर जाते हुए एक पति और पत्नी देख लेते हैं। इसीलिए वो दोनों पति और पत्नी उस नागिन के पीछे पीछे जाने लगते हैं। लेकिन काफी दूर तक जाने के बाद वो नागिन जंगल में गायब हो जाती है। और जब उन दोनों ने नागिन को ढूंढने की कोशिश की तब जंगल के बीचों बीच उन्हें एक देवी की मूर्ति मिलती है। और जब वो दोनों मूर्ति के करीब खड़े थे कि तभी वो देखते हैं कि नागिन अपने मुंह में लाए हुए फूल को देवी के चरणों में रखती है। ये देखने के बाद फौरन वो दोनों पति पत्नी वहाँ पर साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं। फिर वो देवी की मूर्ति को दूध और हल्दी के साथ अभिषेक कराते हैं। अगले दिन गाँव के कुछ लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वो नागिन अपने मुंह में फूल लेकर गांव से गुजर रही थी। इतने बड़े सांप को देखकर गांव वाले डर जाते हैं और लाठियां लेकर उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। गांव वालों को नागिन के पीछे भागता देख उन दोनों पति पत्नी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर फिर भी वो नागिन लोगों के पकड़ में नहीं आती और वहाँ से भाग जाती है। और जब वो दोनों पति पत्नी मूर्ति के पास आते हैं तब वो देखते हैं कि नागिन फिर से फूल देवी के लिए ही लाई थी। एक आत्मा जो माँ बनने की तरफ में भटक रही थी उसे भानुमती माँ एक गुड़िया के साथ कैद कर देती है, क्योंकि उस आत्मा के पास इतनी ज्यादा शक्तियाँ थी कि 10 अघोरी मिलकर भी उसे कैद नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने आत्मा को कैद करके एक पेड़ के साथ ठोक दिया। धीरे धीरे समय गुजरा और 100 साल बीत गए। एक रात गांव का एक लड़का उसी जंगल के रास्ते घर जा रहा था, क्योंकि पिछले 100 सालों से उस रास्ते से कोई नहीं गुजरा था। आदमी को रास्ते से अकेला जाते देख गुड़िया में कैद उस आत्मा को बाहर निकलने का मौका मिला और फिर उसने आदमी को अपना शिकार बना लिया। उसी दिन से वो आदमी बिल्कुल अजीब हरकतें करने लगा, जिसके बाद अपने पड़ोस में जन्मे एक बच्चे को देखकर उस आत्मा की ममता जगी, जिसके बाद से वो दिन रात उसी बच्चे के साथ रहने लगा और खाने में सिर्फ कच्चा मांस खाता। अचानक इस आदमी के अंदर हुए बदलाव को देखकर घर वाले हैरान हो गए। इसीलिए उन्होंने कुछ अघोड़ियों को बुलाकर आदमी को उनके सामने बैठाया, लेकिन वो अघोड़ी भी आदमी के अंदर से उस आत्मा को निकालने में असमर्थ रहते हैं। शमशान घाट में अचानक से बहुत सारी आत्माएं उठकर यज्ञ कर रहे अघोड़ियों के पास जाने लगी। वो आत्माएं इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वहाँ पर बैठे लोग उसे देखकर डर जाते हैं। और जैसे ही अघोड़ियों ने 2 आत्माओं को कैद किया वैसे ही अचानक से धरती कांपने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है कि अचानक धरती फट जाती है और तभी एक पिशाच बहुत ही तेजी में शमशान घाट से निकलकर गांव की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उस पिशाच को गांव से गुजरते हुए एक गूंगे अघोड़ी ने देख लिया और वो उसका पीछा करने लगा। और जब वो अघोड़ी उसका पीछा कर रहा था तब वो पिशाच एक महल के अंदर घुस गई। फिर अघोड़ी के आने से पहले दरवाजे को बंद कर दिया। तब उस अघोड़ी ने महल के मालिक को रास्ते में ही रोककर समझाने की कोशिश की, लेकिन गूंगे होने की वजह से उन्होंने उनकी बात नहीं समझी और वहाँ से चले गए। अब महल में पहुँचने के बाद जब मालिक कमरे में बैठा था कि अचानक से सभी खिड़कियां आवाज करने लगती है और जैसे ही वो खिड़की बंद करने जाते हैं वैसे ही उन्हें पीछे एक साया दिखाई देता है। इस छोटी जाति की लड़की से गांव का एक लड़का प्रेम करता था, साथ ही कहीं न कहीं वो लड़की भी उस लड़के से प्रेम करती थी। एक दिन वो लड़का अपने गुरु के साथ गांव में दस्त कर रहा था कि तभी सामने वो लड़की आ गई, लेकिन पीछे अपने गुरु को देख वो आगे बढ़ गया, पर उस पंडित का लड़की के ऊपर गंदी नजर बैठ गई। इसीलिए उसने अपने आदमियों को भेजकर लड़की को जंगल में घसीट लाया। और जब वो पंडित उस लड़की के साथ नीच हरकत कर रहा था कि तभी गाँव के एक आदमी ने उसे देख लिया। इसीलिए पंडित ने अपने आदमियों को भेजकर उस आदमी को भी मरवाकर पेड़ पर टंगवा दिया। पंडित के इस हरकत को जानते हुए भी लड़का खामोश रहा और ईश्वर आदेश का इंतजार करता रहा। फिर उसने लड़की को उसकी कमियों के साथ अपनाकर उससे शादी कर ली। तब लड़के को शादी करते हुए उस पंडित ने देख लिया और वो अगली रात फिर से उस लड़की के साथ नीच हरकत करने उसके घर पहुंच गया। तभी लड़के के पास फिर से ईश्वर की आदेश आई, जिसके बाद उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उस पंडित को मार के पेड़ पर लटका दिया।